हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। बात बिजनेस की हमारे हिंदी टॉक शो में वीवर्स, रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपोर्टर्स, आप सब लोगों का स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल मर्चेंट अपने आप में एक ऐसा समुदाय है जहां पर एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द नेशन हमारे साथ जुड़े हैं और इस एसोसिएशन के कार्य के साथ, इस एसोसिएशन में रह के हमने एक इनिशिएटिव लिया है। बीइंग एक्सपोर्टर इन एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल मर्चेंट प्रेजेंट्स द global talk show, which is the English channel. Everyone knows this very well. And here we are, बात बिजनेस की, जहां पर हम हिंदी में बात करते हैं। Being exporter in association with Association of Global Merchant presents बात बिजनेस की में आप सब लोगों का स्वागत है। माय डियर एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपोर्ट हम जब करते हैं, या आप एक्सपोर्टर ऑलरेडी हैं, या आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप ट्रेडर हैं, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये एपिसोड आपके लिए है। यहाँ पर आज के एपिसोड में आप क्या क्या समझ पाएंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में कैसे जुड़ा जा सकता है, कितने प्रकार के इसमें बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आपको उसमें चीजें ध्यान देने जैसी हैं, आप एक प्रोडक्ट में काम कर सकते हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, आप सारे के सारे कॉन्वर्सेशंस आज हमारे साथ बने रहें और आप समझ सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, आप सब लोगों का स्वागत है। माय नेम इज भागीरथ गोस्वामी एंड आई एम फाउंडर एट बीइंग एक्सपोर्टर। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, अपने आप में आज आप सुन पाएंगे, समझ पाएंगे चीजों को बहुत बखूबी। स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में 9 वर्ष इन्होंने सर्व किया है एंटरप्रेन्योर्स को। ये एंडलेस जर्नी है इनकी। और रिस्पेक्टेड सर चार्टर्ड सेक्रेटरी सीएस हैं, जब इन्होंने सीएस का काम स्टार्ट किया है और सीएस में ये भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारत से, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में वर्षों से सेवा दे रहे हैं। माय डियर सर, माय रिस्पेक्टेड सुमित सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड बीइंग आवर गेस्ट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। माय डियर व्यूअर्स, दिस इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक टुडे। मैं आता हूं स्ट्रेट पहले क्वेश्चन पर। जब क्वेश्चंस की बात आती है, आप ऊपर क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में, और Instagram में भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस देख पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, माय रिस्पेक्टेड सर, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जब आप बात करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है सुमित जी? Not only this, is it a government body? Is it like, which is the body? Like, what is this body, Export Promotion Council? Over to you, sir. जी सर, शुक्रिया भागीरथ जी। जैसे कि आपने बताया एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो नाम से ही एक बार ही हमें क्लियर हो जाता है कि भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए संस्था, ये ऐसी संस्था है जो भारत के सरकार द्वारा संस्थापित या संचालित की जाती है। आज की डेट में अगर आप बात करें तो भारत से निर्यात होने वाली बहुत सारी वस्तुओं जो है, जो कि जिनका मार्केट प्रोडक्ट इतना बड़ा है, मार्केट सेगमेंट इतना बड़ा है, तो उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए आज की डेट में 30+ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड कमोडिटी बोर्ड्स भारत की सरकार द्वारा संस्थापित या संचालित हैं। और इन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़ के ही आप अपने प्रोडक्ट को कैसे निर्यात कर सकते हैं या अपने प्रोडक्ट को कैसे ज्यादा बेहतर बना सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करने के लिए, उसमें आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल, ग्रेट, थैंक यू सुमित सर, थैंक यू सो मच। एंड व्यूअर्स बने रहें, हम सुमित सर से बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक ही चीज आप समझ जाएंगे और आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। सुमित सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में जुड़ने से किस प्रकार के बेनिफिट मिलते हैं एक्सपोर्टर्स को और जो एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनको? ओवर टू यू सर। जी सर, अगर आज की डेट में बात करें तो एक्सपोर्टर्स जो हैं और जो जितने भी नए एक्सपोर्टर बन चुके हैं या बनने वाले हैं, उनको जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बायर कैसे मिलेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को बाहर विजिबिलिटी कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आपको हम एक एज एन बायर सेलर मीट के थ्रू या एक एक्सपोर्ट एग्जीबिशन के थ्रू हम आपको बाहर, आपको एक स्टॉल प्रोवाइड कराते हैं और आपके लिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें हम आपको भारत की सरकार द्वारा जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें हम आपको उन बेनिफिट को यूज करते हुए आपको सब्सिडाइज रेट पे एग्जीबिशन के लिए स्टॉल प्रोवाइड कराते हैं। और उस कंट्री में कितना आपके प्रोडक्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कितना मार्केट में स्कोप है, वो सारी की सारी आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्रोवाइड कराता है। अमेजिंग सर। यानी काफी बार सुमित जी ये होता है कि एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा लगता है, स्पेशली जब पहली बार बाहर जाना है, तो बायर्स को कहाँ पहुंचेंगे, किस तरीके से बात करेंगे। और यदि मैं ये कहूँ कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा आयोजित एग्जीबिशन, डेलीगेशन जो आपने हमें बताया, वहां पर आपके साथ जुड़ जाते हैं तो इजीली उनके पास स्टॉल वहां लेने से बायर को सीधा मिलना पॉसिबल होता है, राइट? जी सर, दैट्स अमेजिंग सर। और रिस्पेक्टेड सर ने जैसे बताया, माय डियर व्यूअर्स, ये प्री सब्सिडाइज्ड होते हैं, सब्सिडाइज्ड होते हैं,
यानी कि इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्जेस। सुमित सर, एक और इसी के साथ रिलेवेंट क्वेश्चन होगा, अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ऑलवेज एक फिनोमेना होता है, हम क्या पे कर रहे हैं और हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में किस प्रकार के चार्जेस होते हैं और उसमें क्या क्या एडवांटेजेस एक एंटरप्रेन्योर, एक एक्सपोर्टर आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओवर टू यू सर। जी सर, रही बात चार्जेस की, तो सर चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है और इसमें भारत की सरकार हमें इंस्ट्रक्शन देती है कि हमारे जो चार्जेस हैं एक न्यू एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही नॉमिनल और मिनिमम होने चाहिए। तो हर काउंसिल के, हर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अपने अपने चार्जेस हैं, वो उनकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आप जुड़ के उनकी इंफॉर्मेशन से आप उनकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मैं अपनी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करूं तो हमारा एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है 10,500 प्लस 18% जीएसटी, और ये सिर्फ पूरा नॉट 1 मंथ और 2 मंथ, पूरे 1 साल के लिए आपकी जो मेंबरशिप है वैलिड रहती है। और दूसरी एडवांटेजेस की जब मैं आपकी बात करता हूं, तो सर एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जो भारत की सरकार द्वारा स्थापित है कि जब भी आप निर्यात करते हैं तो आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन कब मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जो है आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब आप अपने प्रोडक्ट को भारत से निर्यात करते हैं। तो कस्टम अथॉरिटी ये सर्टिफिकेट आपसे मांगती है कि आपके पास कौन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ आप रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि हमारी ही ये जवाबदारी होती है फिर बाद में कि जो भी आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की क्या बनावट है और क्या उस चीज में स्पेसिफिकेशंस है। इट मींस कि आपको इसके बारे में जानकारी है। अमेजिंग सर, दैट्स अमेजिंग। सो सुमित सर, अगर ये कहा जाए कि आपके पास आना यानी एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और गवर्नमेंट के साथ का मिला हुआ एक ये बॉडी है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने का बॉडी है, बेसिक से चार्जेस हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं, उसके सामने इतने फायदे हैं, जिसे हम आरसीएमसी कहते हैं, वहां से लेकर के विभिन्न प्रकार की सेवाएं एक जगह पर मिलती हैं। सुमित जी सर, जैसे हम हमेशा ये कहते हैं कि देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम किया जा सकता है। तो जो भी प्रमोशन काउंसिल में जो भी प्रोडक्ट की प्रमोशन काउंसिल है, उसके रजिस्ट्रेशन होने मैंडेटरी है अगर उन प्रोडक्ट्स में काम करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। गॉट इट। यानी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम किया जा सकता है और मल्टीपल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन लेकर के आगे बढ़ाया जा सकता बिल्कुल सर, और आप इवन भारत की सरकार भी यही चाहती है कि आप जितना निर्यात भारत से करना चाहें और उस समय आप उसमें करें, क्योंकि आज की डेट में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत की सरकार इतने सारे बेनिफिट और इतने सारे ऑप्शन इवन बडिंग एक्सपोर्टर्स के लिए और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी इतने सारे दरवाजे उन्होंने खोल के रखे हुए हैं कि अगर आप एक एक्सपोर्ट बेनिफिट अगर मैं बात करूं तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़ के आपको ये पता लगेगा कि कौन से ऐसे मॉनेटरी बेनिफिट हैं जो आपको आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और कौन से ऐसे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है जो आपके प्रोडक्ट को मिल रहे हैं, जो भारत की सरकार है। द्वारा मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको मदद करती है और बताती है कि आपके प्रोडक्ट में ये सरकार की द्वारा बेनिफिट मिल रहे हैं। गॉट इट। व्यूअर्स, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, सुमित जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से, भारत का सबसे बड़ा लीडिंग एपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो अपने आप में विशाल और अनोखा है, वहां से हैं रिस्पेक्टेड सर हमारे साथ जुड़े हुए अभी। और आप जो प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं, केमिकल तो केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, रबर रबर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, प्लास्टिक्स तो प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का एक एसोसिएशन जब आप साथ में लेते हैं, आपके बिजनेस में बहुत अलग प्रकार का आप एक टच, आप एक क्लैरिटी पाते हैं। सुमित सर, इसी को एक्टिविटीज के रूप में अगर हमें समझना है, आपने हमें बेनिफिट्स बता दिए बखूबी, लेकिन अगर एक्टिविटीज की बात करें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए किस प्रकार की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती हैं और वो कैसे पहुंचता है एंटरप्रेन्योर्स तक? ओवर टू यू सर। जी सर, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आप जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और बडिंग एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए 24 आवर्स इंटू 365 डेज वो हमेशा काम करती रहती है। और हम किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ आप जुड़ते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके आप जरूर देखिएगा, एक हेल्प डेस्क करके उनकी एक वेबसाइट होती है। हमारी भी एक हेल्प डेस्क वेबसाइट है जिसमें आप अगर कोई भी परेशानी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या प्रॉब्लम तो देख रहे हैं तो आप हमें उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये भारत के द्वारा संस्थापित और संचालित संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं को चलाने वाले भी आप जैसे एक्सपोर्टर्स ही हैं। तो वो किसी भी प्रोडक्ट की जो आपको पॉलिसीज रिलेटेड या अगर भारत की सरकार द्वारा जो आप
हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराता है। तो अगर मैं एक छोटे शब्दों में कहूं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपके भारत प्रोडक्ट की एक वॉइस बनता है, जो आपकी वॉइस को जोड़ता है भारत की सरकार से, कि भारत की सरकार से आप क्या चाहते हैं और भारत की सरकार आपसे क्या चाहती है। उसमें हम लोग मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं। Got it, sir. Loud and clear. So, Sumit sir, ऐसा कहा जाए कि it's like one-stop solution for exporters and bidding exporters. Budding exporters जहां पर वो आकर के आपके साथ एसोसिएट होते हैं, उनकी ग्लोबल प्रेजेंस क्रिएट करवाना, बायर्स तक पहुंचाना, उन्हें किसी प्रकार की काउंसलिंग या असिस्टेंस या सपोर्ट देना, एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के पार्टिसिपेट करवाना, दैट इज टू सब्सिडाइज एंड प्री सब्सिडाइज वे में। इतना ही नहीं, आपसे बात करके ये भी क्लैरिटी मिलती है कि आप गवर्नमेंट बॉडी के साथ कनेक्टेड हैं, आप यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स की आवाज वहां तक पहुंचाते हैं और म्यूचुअल बेसिस पे पॉलिसीज का निर्माण करने में आप एक अहम भूमिका निभाते हैं। सर, दिस इज सो अमेजिंग। सुमित सर, आप ही के माध्यम के द्वारा इस वीडियो, अभी जो हमारा शो चल रहा है बात बिजनेस की, इस माध्यम के द्वारा व्यूअर्स जितने भी लोग आप हमें देख रहे हैं, मैं आपके साथ एक कॉन्वर्जेशन शेयर करना चाहता हूँ। आप चाहें उस प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए हम सिंप्लिसिटी से समझे तो दो तरीके सामने आते हैं। जैसे आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, यू आर अ मैन्युफैक्चरर एंड यू आर एन एक्सपोर्टर। दूसरा, आप एक ट्रेडर की भूमिका निभाते हैं, यानी कि आप मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आप मार्केट से मटेरियल प्रोक्योर करते हैं और विभिन्न प्रकार के कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में जाके आप अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इसे कहा जाता है मर्चेंट एक्सपोर्टर। माय डियर एंटरप्रेन्योर्स, हमारे साथ बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ऐसी क्रिएट हुई हैं। जॉब करने वाले व्यक्ति एक्सपोर्टर बन गए। somebody having 23 rupees in her hand and within a year she started exporting into more than 5 countries. Student, second year college student turn as an exporter. एक फार्मर जो अपने आप में फार्मर है, लॉकडाउन वाले ड्यूरेशन में एक साल में 300 से ज्यादा कंटेनर उन्होंने एक्सपोर्ट किए और आप देखेंगे इसी पेज पर, बीइंग एक्सपोर्टर फेसबुक पेज पर आपको उनके वीडियोस भी दिखेंगे। एक व्यक्ति जो केवल 10वीं पढ़े हुए हैं वो एक्सपोर्टर बने। अब आप बात को अगर समझ पाए तो आपको ये देखना है, आप कहीं भी जुड़ जाएं, चीजों को सीख लीजिए, समझ लीजिए और उस पर इंप्लीमेंटेशन करना शुरू करें। आप कहीं भी जुड़ करके सीख सकते हैं, आपके शहर में, आपके घर के बाजू में, आपके फैक्ट्री के बाजू में, वर्चुअली हमारे साथ जहां भी। माय डियर एंटरप्रेन्योर, जैसे आप चीजों को सीख लेते हैं, फिर आप कैसे काम करते हैं। एक, आप ट्रेडर बन के काम करें, यानी कि मर्चेंट एक्सपोर्टर, और दूसरा, आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो मैं यहाँ पर इस माध्यम के द्वारा आप सबों को बताना चाहूंगा, आप ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, यानी कि आप मैन्युफैक्चरर तक पहुंचे, वहां पर आप उनके साथ अप्रोच करें, पार्टनरशिप कम्युनिकेशन करें, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करें, ज्वाइंट वेंचर स्ट्रैटेजी बनाएं और आप प्रॉफिट के लिए हकदार बने और इनकी प्रोडक्ट को आप विश्व लेवल पर लेके जा सकते हैं। माय डियर सुमित सर, आप भी इस बात से बिल्कुल वाकिफ हैं। आप अपने आप में इतने विशाल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं और आप अथॉरिटी हैं, आपने सीएस किया हुआ है। भारतवर्ष में इतनी सारी अनगिनत सक्सेस स्टोरीज हैं। इस माध्यम के द्वारा इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को आप पर्सनली क्या कन्वे करना चाहेंगे एक्सपोर्ट को लेकर के? ओवर टू यू माय रिस्पेक्टेड सर। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि एक्सपोर्ट के रिलेटेड भारत की सरकार भी ये चाहती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाएं, क्योंकि भारत का जो इस गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो यही है, मेक इन ग्लोबल एंड सेल इन ग्लोबल। तो मेक इन इंडिया एंड सेल इन ग्लोबल। तो आप इस उद्देश्य से जब आप काम करते हैं तो भारत की सरकार आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारी इसमें आपको रास्ते खोल के देती है। तो एक्सपोर्टर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक में काम करते हैं तो सिर्फ आप एक कंट्री के लिए काम करते हैं। तो उस कंट्री में अगर कोई पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं या मंदी का दौर चल रहा है तो आप उसमें रिस्ट्रिक्ट रह जाते हैं। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए 198 कंट्रीज, मोर देन 200 कंट्रीज के दरवाजे खुले हुए होते हैं। तो चाहे आपके लिए कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो हैं अगर हिट करते हैं तो आपके लिए और कंट्रीज के दरवाजे खुले हुए हैं। और एक्सपोर्ट बहुत, भारत की सरकार इसको एक बढ़ावा देने के लिए आज की डेट में वर्क कर रही है। आप भी इसमें आइए और इस कार्य में भारत की सरकार के साथ द्वारा करके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दीजिए। ऑसम सर। माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पर सुमित सर हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से और आप अलग अलग शहरों से हमें देख रहे हैं, चाहे बाद में देख रहे हैं हमारे बीइंग एक्सपोर्टर पेज, इंस्टाग्राम पेज या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ और वो सवाल ये है, मुझे आप अपनी राय बताएं। आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं? आपकी राय क्या है? वन प्रोडक्ट और मल्टीपल प्रोडक्ट्स? अगर आप एक ही प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं, आप कमेंट में लिखें वन प्रोडक्ट, और आप मल्टीपल प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप प्लीज टेक्स्ट करें कमेंट बॉक्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स। व्हाई वी वांट यू टू रिप्लाई? बिकॉज बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं और एक ही तरफ कमेंट्स आती हैं, तो जब फ्रेशर्स या फिर नए एंटरप्रेन्योर्स हैं
या इवन जिनका बिजनेस अलग अलग कंट्री में सेटल्ड है, उनके लिए भी एक दरवाजा खुलता है कि हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं आपकी राय क्या है। सुमित सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे व्यूवर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, उन्हें एक प्रोडक्ट में काम करना चाहिए या मल्टीपल प्रोडक्ट्स में? ओवर टू यू सर। जी सर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अगर जब आप देखते हैं कि भारत के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा टॉप 10 कैटेगरीज या टॉप 50 या टॉप 100 जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखिए, और जब आप उनका मार्केट रीच देखते हैं और उनकी जब आप वैल्यू देखते हैं तो आपको पता लगता है कि उस प्रोडक्ट में कितना ज्यादा स्कोप है आगे वाले टाइम में। तो वन प्रोडक्ट के बजाय अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे तो आपके लिए दरवाजे जहां एक खुले हुए हैं, आपके लिए मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल गेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल गेट्स ऑफ सक्सेस आपका इंतजार कर रही है वहां पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। माय डियर व्यूअर्स, मैं सुमित सर के साथ दूसरा क्वेश्चन करने जाऊं उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इफ यू फाइंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वैल्यूएबल फॉर यू, तो आप हमें मदद करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को रेकमेंड करें, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर कर पाएं। ऑल्सो यहाँ पर मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा बीइंग एक्सपोर्टर, हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम है, और एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल मर्चेंट का। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगोज हैं यहाँ पर सेंटर में, आप देख रहे हैं फ्लैश हो रहे हैं, नीचे जो स्क्रॉल डाउन हो रहे हैं, और पार्टिसिपेंट जो कार्यक्रम के बारे में, हमारे बारे में जो अपना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से ग्रेटिट्यूड देता हूँ। कमिंग टू यू माय रिस्पेक्टेड सर, सुमित सर, इंडिविजुअली जब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात आती है, एक व्यक्ति इंडिविजुअली क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, या फिर क्या सपोर्ट एक व्यक्ति को मिल सकता है इंडिविजुअल कैपेसिटीज में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा? ओवर टू यू सर। सर, इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर मैं बात करूं तो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक जो डर होता है वो ये होता है कि अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो बायर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो क्या क्या उसमें थ्रेट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें जो एक्सपोर्टर के मन में होती हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सारे के सारे ऐसे क्वेश्चनों को उनका जवाब देने के लिए, कि अगर आपका प्रोडक्ट अगर स्ट्रांग है और जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, और जब उन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ आप जुड़ते हैं तो वो बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट की क्या ओवरसीज मार्केट में क्या ग्रोथ है, कितना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आपके लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट में आप ये चेंजेस कर सकते हैं, क्या कैसे अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। और रही बात जब पेमेंट टर्म्स की आती है तो वो आपको ये बताते हैं कि कैसे कौन से इनको टर्म्स है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही सेटअप करे हैं, कि जिसमें आपके दिमाग में जितने भी ऐसे क्वेश्चन चल रहे होते हैं उनका जवाब आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़ के मिलता है। और रही बात आपके जितने भी और सपोर्ट की बात, तो मैंने जैसे पहले आपको बताया, वी आर वर्किंग 24/7 डे, 24/7 इंटू 365 डेज। तो कभी भी आपको ऐसी परेशानी आती है, आप हमारे साथ जुड़ के, आप हमारे साथ पूछ के हमारे उस सॉल्यूशन का निर्माण हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। अमेजिंग माय रिस्पेक्टेड सर। सुमित सर, दिस इज फिनोमिनल। और सुमित सर, मैं आपको बताऊं, आप इतने वर्षों से इस कार्य में कार्यरत हैं, अभी आप हमारे इस एपिसोड में बात कर रहे हैं, न जाने कितने लोग इसे देखेंगे। आपकी ये विजडम बहुत सारी लाइफ में ट्रस्ट क्रिएट करेगी और एक्सपोर्टर क्रिएट करने में बड़ा मदद रूप होगी। सुमित सर, मैं आपके बारे में ये जरूर एक बुके आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं पूरी हमारी बीइंग एक्सपोर्टर टीम, एसोसिएशन ऑफ ग्लोबल मर्चेंट्स, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यू आर awesome, my respected sir, you are literally awesome। and viewers, सुमित सर के लिए एक बुके हो जाए। आप सब जानते हैं what is that? Chat in Sumit sir, you are awesome। Sumit ji, you are awesome। I'm really willing to see as many comments as possible, start chatting here now। coming to the very important question, सुमित सर, if as an individual, जैसे अभी तक हमने जो आपके साथ बात की, viewers ने जो सुना, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, उसकी भूमिका क्या है, कितने प्रकार के आप सपोर्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, किस किस तरीके से सपोर्ट्स मिलते हैं, क्या चार्जेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, सर हमें ये बताएं। अगर किसी व्यक्ति को एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में मेंबरशिप लेना है, इंडिविजुअल को, या एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के आपके साथ जुड़ना चाहता है, किसी भी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में मेंबर कैसे बना जा सकता है? ओवर टू यू रिस्पेक्टेड सर। जी सर, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा सारे अपने एक्सपोर्टर्स, जो बड़ी एक्सपोर्टर्स हैं और जो ऑलरेडी एक्सपोर्टर हैं, कि डीजीएफटी ने जो है 1 अप्रैल 2022 में इसमें एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लेके आई है, कि पहले अगर कोई एक्सपोर्टर अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करता था तो उसको हर मल्टीपल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ ऑफिस अप्रोच करके वहां की उनसे मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और थोड़ा सा
एफर्ट कंज्यूमिंग भी होता था। बट डीजीएफटी हैज मेक रिवोल्यूशनरी चेंजेस फ्रॉम 1 अप्रैल। उन्होंने अब आपको डीजीएफटी की वेबसाइट पे ही जाना है, और अगर आपका वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर बना हुआ है तो उसी को इस्तेमाल करते हुए आप जब वहां पे जाते हैं तो सर्विसेज में आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट का सर्विसेज का ऑप्शन दिखता है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन एक मिलता है, issuance of registration cum membership certificate. Within a same day, within a couple of minutes, you can file this form. आप उस फॉर्म को डिजिटली ही फिल कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन भरिए। आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वहां पे सिलेक्ट करनी है। अपैरल में करना है तो अपैरल, हैंडीक्राफ्ट में करना है तो हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। उस लिस्ट में से आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को सिलेक्ट करना है, और उन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की जितनी भी फीस है वो पोर्टल आपको अपने आप ही कैलकुलेट करके बता देगा। और सिर्फ आपको, जैसे कोई भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स आप वो फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, सर बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर कर दिया है। सिर्फ आईसी कोड आपको सबमिट करना होता है, और प्लस आपके डॉक्यूमेंटेशन में पैन कार्ड, जीएसटी, और अगर कंपनी बनी हुई है तो कंपनी से जुड़े हुए आपकी मेमोरेंडम एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये बहुत ही गिने चुने 4-5 सर्टिफिकेट हैं जो हर एक्सपोर्टर पे रेडिली अवेलेबल होते हैं। तो जब आप एक्सपोर्ट डीजीएफटी की साइट पे उस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो विद इन अ सेम डे आपके पास रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मेल कर दिया जाता है। और ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ जुड़ने का डीजीएफटी का नजरिया था 1 अप्रैल से, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। इट इज अ वन स्टेप सिंगल सॉल्यूशन ऑन द डीजीएफटी वेबसाइट ओनली। गॉट इट सर, गॉट इट। यानी इतना सिंप्लीफाई कर दिया है हमारी गवर्नमेंट, आगे चल करके भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे एवेलांचेस क्रिएट कर रहे हैं। माय डियर व्यूअर्स, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रही है, इसीलिए आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं। इस पूरे एपिसोड में जब आपने देखा, आप अपने आप में एक विश्वास क्रिएट करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आपके रिलेवेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आप एक बार विजिट जरूर लें और आप जानिए आपके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं। बात बिजनेस की ये एपिसोड की सीरीज स्टार्ट करने का उद्देश्य केवल इतना है, माय रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स, माय डियर व्यूअर्स, हम एक जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस जानकारी को हासिल करके आप अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल पे लेके जाएं। जैसे कि हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे पूरे के पूरे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, बैंकिंग के रिलेटेड, बैंकिंग में क्या क्या फंडिंग ऑप्शंस हैं, किस प्रकार की लोन्स आपको मिल सकती हैं, बैंक्स आपको क्या सहायता करती हैं। फिर हम बात करेंगे फ्रेट फॉरवर्डर की रोल क्या होती है, उनकी भूमिका क्या है, कस्टम हाउस क्लियरेंस एंड एवरीथिंग। हम और टेक्निकल डिटेल्स में आप लोगों के साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स पे एपिसोड्स लेकर के आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, हमारे पेज को लाइक करके सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट आने वाले सारे के सारे इवेंट्स आप तक पहुंचे। माय डियर व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, बिकॉज आप हमारे साथ बने रहते हैं, तब हम आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं। जब आप हमारी कॉन्वर्सेशन को अप्रिशिएट करते हैं, शेयर करते हैं, हमारा उत्साह और बढ़ता है। कमिंग टू यू माय रिस्पेक्टेड सुमित सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग दैट सेल्फलेस एंड शेयरिंग योर विजडम विद एंटरप्रेन्योर्स। आपका ये इन्वेस्ट किया हुआ समय बहुत जिंदगियों को टच करने वाला है। तहे दिल से बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड माय डियर सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और मैं यहाँ पे भागीरथ जी के लिए बोलना चाहूंगा, मेरे बड़े ब्रदर जैसे हैं ये, और जो सर आप कार्य कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम्युनिटी के लिए वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और यू आर सर्विंग टू द नेशन सर, क्योंकि भारत की सरकार भी निर्यात के लिए बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, और उस कार्य में जो आप कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सो वेरी मच सुमित सर। माय डियर व्यूअर्स, हम लोग इस शो को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और सुमित सर से इजाजत लेंगे और आप सब लोगों से इजाजत लेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, द ग्लोबल टॉक शो। और ग्लोबल टॉक शो में आप अलग अलग इंटरनेशनल अथॉरिटीज को हमारे साथ देखते हैं, और आप अगर बात बिजनेस की भी देखना चाहते हैं, एवरी टाइम यू कैन सी हियर ऑन दिस पेज। सुमित सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। लुकिंग फॉरवर्ड। माय डियर व्यूअर्स, साइनिंग ऑफ, भागीरथ गोस्वामी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।